मैं मेजर ए के कुलश्रेष्ठ आप सभी बालकों का पढ़ाकू पाठशाला में स्वागत करता हूँ। बालकों, हम एक्टिव से पैसे बनाने के क्रम में आज कुछ विशेष प्रकार के वाक्यों की पैसे बनाना सीखेंगे। आज हम सर्वप्रथम आपको ऐसे वाक्यों की पैसे बनाना बताएंगे जिन वाक्यों में दो दो ऑब्जेक्ट्स हों। बोर्ड पर एक वाक्य लिखा है, ही टॉट मी इंग्लिश। उसने मुझे अंग्रेजी पढ़ाई। यहाँ टॉट क्रिया के दो दो ऑब्जेक्ट हैं। किसको पढ़ाया? मी को। क्या पढ़ाया? इंग्लिश। तो यहाँ हम स्वतंत्र हैं, चाहे तो मी को सब्जेक्ट बना लें, चाहे इंग्लिश को सब्जेक्ट बना लें। हम स्वतंत्र हैं। दो ऑब्जेक्ट होने पर किसी भी एक ऑब्जेक्ट को हम पैसिव में नया सब्जेक्ट बना सकते हैं। हमने इस वाले ही टॉट मी इंग्लिश वाले वाक्य की पैसिव दो प्रकार से बनाई है। पहले हमने मी को सब्जेक्ट बनाया है। आई वाज टॉट। वाज टॉट का प्रयोग क्यों हुआ, ये हम पूर्व में अच्छी तरह से बता चुके हैं कि पास्ट इंडेफिनिट में बी क्रिया का रूप वाज होगा। तो वाज टॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म। इंग्लिश बाई ही को ऑब्जेक्ट बना दिया प्रीपोजिशन बाई के साथ, बाई हिम। अगर हम चाहते तो इंग्लिश को सब्जेक्ट बना लेते। एक इस उदाहरण में हमने इंग्लिश को सब्जेक्ट बनाया है। इंग्लिश वाज टॉट टू मी बाई हिम। तो सदैव ध्यान रखना, जब किसी वाक्य में दो ऑब्जेक्ट हों तो दो प्रकार से पैसिव बन जाएगी। अब ऐसे उदाहरण देखें, ऐसे वाक्य देखें जिनमें दो दो वर्ब प्रयोग हो रही हों। जैसे शी कुक्ड एंड एट फूड। उसने खाना बनाया और खाया। यहाँ इस वाक्य में दो वर्ब प्रयोग हो रही हैं, कुक्ड और एट। हम जब पैसिव बनाएंगे तो दोनों वर्ब्स की थर्ड फॉर्म रखी जाएगी। फूड को सब्जेक्ट बनाया, सी को ऑब्जेक्ट बना दिया, और दोनों के बीच में बी क्रिया का रूप और वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ बच्चे गलती कर सकते हैं, वो एक ही वर्ब की थर्ड फॉर्म रख सकते हैं, रखे आएंगे, जो कि गलत होगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि यदि वाक्य में दो वर्ब प्रयोग हो रही हैं तो दोनों वर्ब्स की थर्ड फॉर्म लाइए। यहाँ देखें, फूड वाज कुक्ड एंड ईटन बाई हर। क्लियर? अब देखें तीसरे प्रकार के वाक्य, जिन वाक्यों में कैन, कुड, मे या माइट आवे, तो हम कैसे पैसिव बनाएंगे। जैसे देखें एक उदाहरण, आई कैन टीच इंग्लिश। मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ। आई सब्जेक्ट, टीच वर्ब। क्या पढ़ा सकता हूँ? इंग्लिश ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया, बी क्रिया के रूप के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ ये कैन का प्रयोग हो रहा है वाक्य में, तो यही रहेगा, धन बी और बढ़ जाएगी। कैसे बनेगा? इंग्लिश कैन बी टॉट, इंग्लिश कैन बी टॉट बाई मी।
तो जिन वाक्यों में, याद कर लो इस बात को, कैन, कुड, मे या माइट प्रयोग हो रहा हो, तो ऐसे वाक्यों की पैसिव बनाते समय कैन, मे, कुड, माइट ही रहेगा, प्लस बी और बढ़ जाएगा। क्लियर? अब देखें पुरानी आदत के वाक्यों को। हम पूर्व में पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं कि पुरानी आदत के वाक्य यूज्ड टू से बनते हैं। जैसे वह, ही यूज्ड टू रीड नॉवेल्स, वो उपन्यास पढ़ा करता था। आदत के वाक्य हों जो कि प्राय यूज्ड टू से बनते हैं, तो पैसिव बनाते समय यूज्ड टू तो रहेगा ही रहेगा, प्लस बी और बढ़ जाएगा। तो इस वाक्य की पैसिव कैसे बनेगी? इस वाक्य में ही सब्जेक्ट, रीड वर्ब, नॉवेल्स ऑब्जेक्ट, नॉवेल्स यूज्ड टू बी read by him। तो ध्यान रहे कि आदत के, कर्ता की पुरानी आदत के वाक्य जो कि यूज्ड टू से बनते हैं, उनकी पैसिव बनानी हो अगर, तो बी और बढ़ जाएगा, यूज्ड टू भी हो जाएगा। क्लियर? अब देखें इंपरेटिव वाक्यों की पैसिव बनाना। बालको आज्ञाबोधक वाक्य यानी इंपरेटिव वाक्य सदैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं तथा इनमें कर्ता यू छुपा होता है। जैसे ओपन द डोर, यहाँ वाक्य का कर्ता यू छुपा हुआ है। वाक्य का कर्ता आज्ञाबोधक वाक्यों में छुपा लिया जाता है प्राय, और ये फिर सदैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। दरवाजा खोल दो, क्या खोल दो? दरवाजा ऑब्जेक्ट है, कर्ता यू छुपा हुआ है, हम भी नहीं लिखेंगे बाई यू करके। अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया तो हमने बना दिया दी डोर। वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लानी है, बी क्रिया का रूप भी लाना है, तो पहले थर्ड फॉर्म भर लेते हैं, ओपन्ड। अब एक चीज ध्यान देने की है, आज्ञावाचक वाक्यों की पैसिव बनाते समय वाक्य के प्रारंभ में लेट लगाएंगे और बी क्रिया का रूप बी रखेंगे। फिर सुन लें, आज्ञावाचक वाक्यों में जब पैसिव बनाने के लिए कहा जाए तो लेट का प्रयोग प्रारंभ में होगा तथा बी क्रिया का रूप बी ही रहेगा। एक उदाहरण और लिखें, देखें। रीड दिस बुक, इस किताब को पढ़ो। इस किताब को पढ़ा जाए, लेट लगा के वाक्य की पैसिव बनाएंगे। लेट दिस बुक बी रेड, लेट दिस बुक बी रेड। बालको कभी कभी ऐसे वाक्यों की पैसिव यू आर ऑर्डर्ड, यू आर एडवाइस्ड आदि का प्रयोग करके भी बनाते हैं। जैसे वॉश योर हैंड्स, वॉश योर हैंड्स, अपने हाथ धो। लेट से कैसे बनाते? लेट योर हैंड्स बी वॉश्ड, लेकिन ये अच्छा नहीं लगता, तो हम इसकी पैसिव यू आर एडवाइस्ड टू वॉश योर हैंड्स। यू आर एडवाइस्ड जहां आदेश का भाव हो, यू आर ऑर्डर्ड जहां सुझाव सलाह हो, वहां यू आर एडवाइस्ड, यू आर सजेस्टेड।
के साथ इन्फिनेटिव लगाकर भी आज्ञावाचक वाक्यों की पैसिव बनाते हैं। अगर आज्ञावाचक वाक्य में नेगेटिव आज्ञा हो तो कैसे प्रयोग, तो फिर पैसिव कैसे बनेगी, जरा इसे भी देख लें। डू नॉट किल बर्ड्स, पक्षियों को मत मारो। लेट से बना रहे हैं, लेट, किन्हें मत मारो, लेट बर्ड्स नॉट बी किल्ड। नॉट का प्रयोग फर्स्ट एलिमेंट के तुरंत बाद कर दिया गया है। अगर हम चाहें तो नॉट को लेट के पास भी रख सकते हैं। तो कैसे लिखते, लेट नॉट द बर्ड्स बी किल्ड। नॉट को वर्ब के फर्स्ट एलिमेंट के बाद जितनी जल्दी लाया जाए उतना अच्छा होता है। तो हमने नॉट को लेट के पास भी रखकर आज्ञावाचक वाक्य की पैसिव बनाना सीखा। अब सीखें, जब वाक्य में कर्ता पैसिव में महत्वहीन हो जाए, डूअर की आवश्यकता ही न हो, महत्वहीन हो जाए, महत्वपूर्ण न रहे, तो हमें पैसिव किस प्रकार बनानी चाहिए। जैसे एक वाक्य देखें, पीपुल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर दी वर्ल्ड। लोग अंग्रेजी बोलते हैं पूरे संसार में। यहां हम पैसिव बनाएंगे, जरा देखें किस प्रकार। पीपुल सब्जेक्ट, बोलते हैं स्पीक वर्ब, क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लाए इंग्लिश। चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, भी क्रिया का रूप ही आ गया। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहां हमने बाई पीपुल, बाई दी पीपुल नहीं लिखा। क्यों? लोग ही तो अंग्रेजी बोलेंगे, कोई जानवर थोड़ी। अतः यहां पीपुल महत्वहीन हो गया। जैसे एक वाक्य और देख लें, समवन, किसी ने पिक्ड माई पॉकेट, किसी ने मेरी जेब काट ली। अब किसी न किसी के द्वारा तो काटी जाएगी, डूअर महत्वहीन हो रहा है, तो हमें वहां बाई समवन लिखने की आवश्यकता हरगिज नहीं है। कैसे बनेगी पैसिव? माई पॉकेट वाज पिक्ड, पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य था, बी क्रिया का रूप वाज। माई पॉकेट वाज पिक्ड बाई समवन, बाई एनीवन, ये सब कुछ नहीं लिखा जाएगा। तो ध्यान दो, जब प्रायकर्ता वन, समवन, पीपुल, ऑल, नो वन, नन, नोबडी हो और ये महत्वहीन माने जाएं पैसिव में, तो फिर हमें इनको बाई करके नहीं लिखना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। जैसे वन शुड कीप हिज प्रोमिजेज, तो प्रोमिजेज शुड बी केप्ट, कोई जरूरत नहीं है बाई वन लिखने की। तो हम स्पष्ट समझ गए, जब वाक्य का कर्ता महत्वहीन हो जाए पैसिव में, तो वहां डूअर को बाई करके नहीं लिखना चाहिए। बाल को पैसिव वॉइस के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी, एक महत्वपूर्ण बात और हमें अच्छी प्रकार से समझ लेना चाहिए। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो पैसिव बनाते समय बाई प्रीपोजिशन को पसंद नहीं करती, अर्थात वे बाई के साथ प्रयोग नहीं होती।
ऐसी वर्ब्स कौन कौन सी हैं जो पैसिव बनाते समय बाई नहीं लेती? वे कभी इन पसंद करती हैं, कहीं एट, कहीं विद। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के प्रीपोजिशन विभिन्न प्रकार की वर्ब्स के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। ध्यान रहे, हमने कुछ बोर्ड पर वर्ब्स लिखी हैं। नो क्रिया और ऑबलाइज क्रिया ऐसी हैं जो पैसिव बनाते समय बाई नहीं लेती। जैसे एक वाक्य देखें, आई नो यू, मैं तुमको जानता हूं। आई सब्जेक्ट, नो वर्ब, किसको? तुमको। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लाए यू। प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, बी क्रिया का रूप आर, नए सब्जेक्ट यू के साथ। यू आर वर्ब की थर्ड फॉर्म, नोन। आई को यहां पर कर्म बनाना है तो यहां बाई मी न लिखकर यू आर नोन टू मी। हम समझ गए कि नो क्रिया में एक ये है कि वो पैसिव बनाते समय बाई नहीं लेती। नो क्रिया का पैसिव बनाते समय टू का प्रयोग होगा ऑब्जेक्ट के साथ। इसके अलावा एक वर्ब और भी है नो के अलावा, जो पैसिव बनाते समय बाई के बजाय टू का प्रयोग करवाएगी। तो नो और ऑबलाइज ये दोनों ऐसी वर्ब हैं जो बाई प्रीपोजिशन के स्थान पर टू को पसंद करेंगी। टू का प्रयोग यहां किया जाएगा। जैसे यू ऑबलाइज मी, यू ऑबलाइज मी, आई एम ऑबलाइज्ड टू यू, बाई यू नहीं। क्लियर? और देखें, कुछ वर्ब ऐसी हैं जो बाई के बजाय एट पसंद करती हैं। वे वर्ब कौन कौन सी हैं? सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिस्ट्रेस्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्प्लीज्ड, अलार्म, ये एट लेती हैं। जैसे योर बिहेवियर सरप्राइजेज मी, योर बिहेवियर सरप्राइजेज मी, तुम्हारा व्यवहार मुझे आश्चर्य में डाल देता है। योर बिहेवियर सब्जेक्ट, सरप्राइजेज वर्ब, किसको? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लाए, आई एम, बी क्रिया का रूप एम, क्यों प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आई एम सरप्राइज्ड। अब सरप्राइज क्रिया, ध्यान रहे, कभी भी बाई प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट के साथ नहीं लगने देगी। सरप्राइज के साथ याद कर लें एट का प्रयोग होगा। तो आई एम सरप्राइज्ड एट योर बिहेवियर। क्लियर? तो हमें अच्छी तरह से रट लेना चाहिए कि सरप्राइज आश्चर्यचकित होना, एस्टोनिश्ड आश्चर्यचकित होना, डिस्ट्रेस्ड दुखी होना, परेशान होना, डिसअपॉइंटेड निराश होना, डिस्प्लीज्ड अप्रसन्न होना, अलार्म्ड चौकन्ने होना। तो ये वर्ब्स पैसिव बनाते समय बाई नहीं लेंगी, ये एट प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट के साथ रखेंगी। प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, चार्म्ड, थ्रोंग्ड, लाइंड, ये ऐसी वर्ब्स हैं जो पैसिव बनाते समय विद प्रीपोजिशन का प्रयोग कराएंगी। हमें इन वर्ब्स को
खूब रट लेना चाहिए। एक उदाहरण देख लें। लैंड का उदाहरण देख रहे हैं। पैसेंजर्स लाइंड द बुकिंग विंडो। यात्री पंक्तिबद्ध हो गए बुकिंग विंडो पर। द बुकिंग विंडो वाज लाइंड। अब हमें मालूम होना चाहिए कि लाइंड के साथ बाई प्रीपोजिशन ना आकर कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? विद प्रीपोजिशन आएगा। विद दी पैसेंजर्स। थ्रोंग्ड का प्रयोग एक मुंह जबानी सुन लें। दी स्टूडेंट्स थ्रोंग्ड दी क्लासरूम। छात्र कक्षा में भीड़ में भर गए। तो थ्रोंग्ड के बाद पैसिव बनाते समय सदैव याद कर लें विद प्रीपोजिशन लगेगा। द क्लासरूम वाज थ्रोंग्ड बाय द स्टूडेंट्स। क्लियर? अब कुछ वर्ब्स और भी हैं जो बाई के बजाय इनका प्रयोग करती हैं। ये कौन सी हैं? कंटेंड और इंटरेस्ट्स। जैसे एक उदाहरण देखें। दिस बुक इंटरेस्ट्स मी। दिस बुक सब्जेक्ट, इंटरेस्ट वर्ब, मी ऑब्जेक्ट। मी को सब्जेक्ट बना लाए। आई एम इंटरेस्टेड बाई दिस बुक नहीं लिखेंगे। इंटरेस्ट के बाद इन प्रीपोजिशन प्रयोग होगा। आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक। तो हमें यह बात स्पष्ट हो गई कि पैसिव बनाते समय कुछ वर्ब्स बाई प्रीपोजिशन नहीं प्रयोग कराएंगी, वे भिन्न भिन्न प्रीपोजिशंस कराएंगी। उन्हें यहाँ अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। अब हम एक और विशेष प्रकार के वाक्यों की पैसिव बनाना सीखना चाहते हैं। अब हम ऐसे वाक्यों की पैसिव बनाना सीख रहे हैं जिन वाक्यों में इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रीपोजिशन लगा रहता है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब का भाव देता है। जैसे ही लुक्स आफ्टर मी। वह मेरी देखभाल करता है। ही सब्जेक्ट। यहाँ लुक के साथ आफ्टर प्रीपोजिशन लगकर ये वर्ब ट्रांजिटिव भाव देगी। किसको? ऑब्जेक्ट। यहाँ लुक्स के साथ आफ्टर प्रीपोजिशन लगा हुआ है जो इंट्रांजिटिव वर्ब को ट्रांजिटिव भाव दे रहा है। तो यहाँ वर्ब के साथ ही आफ्टर का मिलाकर ही प्रयोग होगा। कैसे बनेगी पैसिव? मी को सब्जेक्ट बना दिया आई एम लुक्ड आफ्टर। आफ्टर को अलग नहीं करेंगे, साथ लेकर चलेंगे। आई एम लुक्ड आफ्टर बाई हिम। क्लियर? ही लाफ्स एट मी। एक उदाहरण और देखें। ही लाफ्स एट मी। वो मेरे ऊपर हंसता है। आई एम लाफ्ड एट। तो लाफ्ड के साथ ही एट चलेगा, तभी वो इंट्रांजिटिव वर्ब को ट्रांजिटिव का भाव देगा प्रीपोजिशन लगे होने के कारण। तो कभी भी ऐसी वर्ब के प्रीपोजिशन को अलग नहीं करना है, उसके साथ ही रखना है। क्लियर? आगे देखें। अब हम ऐसे वाक्यों की पैसिव बनाना सीख रहे हैं जिन वाक्यों में
शुड, मस्ट अथवा ought to चाहिए के भाव में प्रयोग हो रहे हों तो पैसिव कैसे बनेगी, जरा देखें एक उदाहरण। यू शुड हेल्प मी, तो शुड, मस्ट, ought to आवे तो इन्हीं के प्रयोग के साथ बी और बढ़ जाएगी। तो कैसे बनेगा? यू सब्जेक्ट, हेल्प वर्ब, किसको? मी को, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया आई, तो शुड ही रहेगा लेकिन बी और बढ़ जाएगी। आई शुड बी हेल्प्ड बाय यू। ठीक इसी प्रकार अगर मस्ट होता तो मस्ट भी कर देते, ought to होता, कोई वाक्य ought to का होता तो ought to भी कर देते। जैसे यू मस्ट डू इट, तुम्हें यह करना चाहिए, इट मस्ट बी डन बाय यू। यू ought to हेल्प द पुअर, द पुअर ought to बी हेल्प्ड बाय यू। तो स्पष्ट हो गया कि शुड, मस्ट, ought to के वाक्यों में पैसिव बनाते समय यही प्रयोग होंगे, प्लस बी और बढ़ जाएगा। एक और प्रकार के वाक्य देखें। अब ऐसे वाक्यों की पैसिव बनाना सीखें जो मजबूरी के वाक्य हों। हमने पूर्व में पढ़ाया था, बताया था कि मजबूरी के वाक्य हैज टू, हैव टू, वर्तमान काल की मजबूरी हो तो, भूतकाल की मजबूरी हो, पास्ट की मजबूरी हो तो हैड टू, फ्यूचर की मजबूरी हो तो विल हैव टू अथवा शैल हैव टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनाकर लगाकर हम मजबूरी के वाक्यों का अनुवाद करना जान गए थे। अब ऐसे वाक्यों की पैसिव हम कैसे बनाएंगे, एक उदाहरण से सीखें। शी हैज टू कुक फूड, उसे खाना बनाना पड़ता है, मजबूरी का वाक्य हैज टू। तो यही रहेगा, धन बी और बढ़ जाएगी। शी सब्जेक्ट, कुक वर्ब, क्या? भोजन, फूड, बनाया, फूड को सब्जेक्ट, फूड सिंगुलर है, हैज टू बी कुक्ड बाय हर। तो बाल को मजबूरी के वाक्यों में पैसिव बनाते समय हैज टू के साथ, हैव टू के साथ, हैड टू के साथ, विल हैव टू के साथ, शैल हैव टू के साथ बी और बढ़ जाएगी। क्लियर? अब देखें ऐसे वाक्य जिनमें इन्फिनेटिव का प्रयोग हो रहा हो तो पैसिव कैसे बनाएं। जैसे इट इज द टाइम टू शट द शॉप, यह समय है दुकान बंद करने का। कैसे बनाएंगे? इट इज द टाइम, यह समय है किसके लिए? फॉर द शॉप, क्या होने को? टू बी शट। जैसे आई एम टू डू इट, आई एम टू डू इट, टू डू इन्फिनेटिव, तो टू बी डन हो जाएगा। कैसे बना? इट इज टू बी डन बाय मी। तो जिन वाक्यों में इन्फिनेटिव आवे तो इन्फिनेटिव का पैसिव रूप प्रयोग करना है। बाल को कभी कभी रेयर केसेस में हमें कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब की भी पैसिव बनानी पड़ जाती है। हालांकि
इंट्रांजिटिव वर्ब की पैसिव बनती नहीं है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं, कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जो इंट्रांजिटिव होते भी पैसिव में बनाई जा सकती हैं, परंतु उस वर्ब को हमें बदलना पड़ेगा। जैसे ही रीड्स इन क्लास 10th, वो कक्षा 10 में पढ़ता है। अब रीड क्रिया इंट्रांजिटिव है, पैसिव नहीं बननी चाहिए, फिर भी हम इसको बदलकर वर्ब को ही बदल देंगे तो पैसिव बन जाएगी। कैसे बनेगी? ही इज टॉट, उसे पढ़ाया जाता है। रीड को हटा दिया और इसके भाव को ही बदल दिया नई वर्ब से, टीच क्रिया से, तो ही इज टॉट इन क्लास 10th। क्लियर? तो कभी कभी हम ऐसी विषम परिस्थिति में फंस जाते हैं जहां हमें वर्ब को बदलकर भी पैसिव बनानी पड़ती है। बालकों, अब पैसिव बनाने के क्रम में उन वाक्यों की पैसिव बनाना भी सीखो जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हों। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में 2 क्लॉज होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज को इट मानकर पैसिव बनाना आसान है। जैसे बोर्ड पर लिखे वाक्य को देखें। आई नो, मैं जानता हूं, दैट ही इज ऑनेस्ट, कि वह ईमानदार है। आपको हम पूर्व में बता चुके हैं कि एक्टिव वॉइस में के वाक्य में आप सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को पहचानो। जब आप स्पष्ट हो जाएं, जैसे इस वाक्य में आई सब्जेक्ट, नो वर्ब, मैं क्या जानता हूं, दैट ही इज ऑनेस्ट, ये पूरा क्लॉज ऑब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है। इसे इट मान लो। अब इसको सब्जेक्ट बना लाए, आई को ऑब्जेक्ट बना देंगे, बी क्रिया का रूप और वर्ब की थर्ड फॉर्म भर देंगे और उस क्लॉज को यों की तो ही उतार देंगे। क्या किया हमने? इट को कर्ता बना लिया। इट इज नोन टू मी दैट ही इज ऑनेस्ट। अगर हम चाहते तो पूरे क्लॉज को, नाउन क्लॉज को, जो ऑब्जेक्ट है उसे कर्ता बना लेते। दूसरे उदाहरण में जो दूसरा प्रकार से हमने इसकी जो पैसिव बनाई है उसमें दैट ही इज ऑनेस्ट इज नोन टू मी, यहां पर ये क्लॉज सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है इज क्रिया के लिए। तो कॉम्प्लेक्स वाक्यों में पैसिव बनाते समय हमें सबऑर्डिनेट क्लॉज को इट मानकर अथवा उस क्लॉज को ही सब्जेक्ट बनाकर पैसिव बना लेनी चाहिए। बालकों, कभी कभी बड़े लंबे लंबे वाक्य आ जाते हैं पैसिव बनाने के लिए, तो आप नर्वस न हो, केवल सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को पहचानें। जैसे एक वाक्य बोर्ड पर लिखा है, एवरी मॉर्निंग, रोजाना सुबह आई रीड द न्यूज़पेपर्स इन द कॉलेज लाइब्रेरी। बालक गलत समझ जाते हैं कि वाक्य में पीछे वाला भाग ऑब्जेक्ट है क्या। ऐसी बात नहीं है। ऑब्जेक्ट का पता तो क्या और किसको से लगाते हैं। तो हमें वाक्य की लंबाई देखकर डरना नहीं है, हमें तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को पहचानना है। जो चीज़ आगे लिखी है आप भी आगे लिख दो, जो चीज़ पीछे लिखी है पीछे रहने दो। तो हम इसकी पैसिव कैसे बनाते? एवरी मॉर्निंग, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लाए,
दी न्यूज पेपर्स आर रेड, बी क्रिया का रूप आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म रेड, बाई मी, इन दी कॉलेज लाइब्रेरी। तो बाल को स्पष्ट हो गया कि अगर वाक्य काफी बड़े हैं तो हमें घबराना नहीं है, हमें तो बस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहचान कर उनसे ही पैसिव बना लेनी है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, बी क्रिया का रूप और थर्ड फॉर्म, आगे कुछ लिखा है पीछे कुछ लिखा है उसे यों का तो ही उतार दो। तो इस प्रकार हमने आज कुछ विशेष प्रकार के वाक्यों की पैसिव बनाना सीखा। अब हमें इनकी खूब प्रैक्टिस अपनी बुक से करनी चाहिए और हमें परीक्षाओं के लिए इन्हें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। थैंक यू।